जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम से हुई थी और अभी आप देख रहे हैं मैं ब्लॉग बना तो रही हूँ, लेकिन जहाँ भी मैं बैठी हूँ ना वहाँ पे ऐसे सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही है और मुझे वहाँ मिली है चाय पीने के लिए। और भाई साहब एक सिप लेते ही तो पहले मेरी जुबान जल गई, जो कि मतलब अक्सर जल जाती है चाय पीते हुए, क्योंकि मुझे सूखी सूखी चाय पीना बिल्कुल आता भी नहीं है, पसंद भी नहीं है। तो जब भी मैं पीती हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है उसे जलना ही जलना है। तो फ़िलहाल अभी मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम के लिए हम दोनों गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ड्स देख रहे हैं हम लोग। मैं इसमें ये नहीं बताऊँगी कि हम किस चीज़ के लिए कार्ड छपवा रहे हैं, क्योंकि ये आपको बताना होगा, क्योंकि मैं आगे आपको कार्ड दिखाऊँगी तो आपको बताना होगा कि मैं ये कार्ड्स किस लिए छप रहे हैं। क्योंकि बताऊँगी तो मैं ज़रूर, लेकिन मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। अभी आप सब कमेंट करके बताइएगा कि ये किस चीज़ के लिए छप रहा है। तो फ़िलहाल अभी हम दोनों मिलके यहाँ पे अलग-अलग डिज़ाइंस को मतलब देख रहे हैं कि कौन स कितने रुपए के हैं, कौन से कितने रुपए के हैं, कौन से अच्छे लगेंगे, कौन से नहीं अच्छे लगेंगे। तो कुछ इस तरह से अंकल जी हमको दिखा रहे हैं कि ये वाले इतने के हैं, तो ये वाले इतने के हैं। तो बस कुछ इस तरह से हम लोग देखते-देखते को मतलब मैं ये भी देख रही थी, बट ये पता चला ये हमारे लिए नहीं है, ये अदर लोगों के लिए है। पता नहीं, मुझे नहीं पता किसके लिए, बट हाँ, सर ने बोला ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो बस जो भी कार्ड्स थे इसमें से हमने एक कार्ड सेलेक्ट किया। देखा तो मैंने बहुत सारा, बट ये वाला ना कुछ ज़्यादा ही आ तो रहा था पसंद, लेकिन इसका कलर मुझे बिल्कुल ऐसे अजीब-सा लग रहा था। मतलब सामने से तो मैं क्या ही बताऊँ, मैंने तो इसे नहीं सिलेक्ट किया। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को आगे दिखाऊँगी कि मैंने कौन-सा सिलेक्ट किया है, तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। फ़िलहाल मैं वहाँ से सिलेक्ट करके, बता कर के कितने कार्ड्स छपने हैं, वो सब कह कर के हम लोग वापस आ गए हैं। यहाँ पर मुझे कुछ और चीज़ों की शॉपिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉटल लिए हैं, क्योंकि गर्मी आ गई है तो गर्मी में ज़ाहिर-सी बात है बॉटल कम ही पड़ते हैं। और घर पे प्रोग्राम है तो अब तो बहुत सारे बॉटल्स के काम पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाटला लिया है, जिसे हम सब पीढ़ा भी बोलते हैं, और बाल्टी और बोतल वगैरह लेकर के मैं घर आ गई। घर पे आई तो यहाँ पे हमने कुछ दिन पहले ना ऑनलाइन एसी मंगा रखी है। यानी कि मतलब जीजू ऑर्डर करते हैं, मैं रिसीव करती हूँ और लगवाने का काम हमारा होता है। तो बस अभी वही हो रहा है। तो ऑनलाइन एसी बुक करी थी, वो आ गई थी। तो इसकी फिटिंग के लिए जो भैया आने वाले थे, मतलब जो कंपनी के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। समथिंग 5-6 दिन से ही आके पड़ी हुई थी, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, करते-करते उन्होंने बहुत समय वेस्ट कर दिया। तो हम लोग ने बस इधर से ही एक भैया को बुला लिया एसी फिटिंग करने के लिए, कि भाई जितने दिन रखा रहेगा, बच्चे हैं, फिर काम है, इधर-उधर कुछ लग गया, टूट गया तो फिर वो भी एक अलग से ही बवाल हो जाएगा। तो फिलहाल भाई एसी की फिटिंग हो चुकी थी, और एसी के फिटिंग के बाद आप लोग कमरे की हालत देख रहे हैं। क्योंकि ये घर को सजाना इतना मतलब आसान तो नहीं होता, क्योंकि जितना ही हम सजाने का मतलब वो कर रखते हैं कि हमें बहुत उत्साह होती है, हम सजाते हैं, उतना ही सफाई भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सफाई करना पड़ता है। तो फ़िलहाल इस रूम में तो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं, धीरे-धीरे हो रही हैं। तो मैं तो अब तक इसके 5-7 बार तो सफाई कर ही चुकी हूँ। और फ़िलहाल इस रूम में ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो है नहीं हुआ है, वो है ये विंडो लगने का। जिसको ये विंडो लगाने को कहा गया है, भाई पता नहीं वो कब लगाएँगे, हम तो थक चुके हैं बोल-बोल के, और उसकी वज़ह से ये डस्ट भाई खतरनाक वाली गंदगी अंदर आती है। क्योंकि हवा अभी इस टाइम पे आप सभी को पता है कि अप्रैल और मई के महीने में कितनी हवा चलती है, और गाँव के एरिया में, गाँव में तो बहुत ऐसे चलती तो हर जगह है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पता चलता है। धूल मिट्टी और पेड़ के पत्तों का सब बहुत अंदर आ जाते हैं। तो कोई नहीं, मैंने सोचा चलो नहीं लगता। मैं तो वेट कर रही थी, एक दिन वेट किया था मैंने कि आ जाएँ लगा दें। मतलब एक दिन क्या, मैं 2-3 महीने से वेट कर रही, पर उन्होंने बोला था कि हम लगा देंगे। तो मैंने सोचा था एसी लग गई, अब आ जाएँगे लगा देंगे, तो तब सफाई करूँगी। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने देखा बहुत ज़्यादा वो भी समय लगा रहे हैं, तो मैंने कहा पहले एक बार कर लेते हैं, क्योंकि मुझसे गंदगी देखी बहुत बहुत कम जाती है। मैं कभी ऐसे ना बहुत मन ऐसा करती हूँ कि नहीं आज नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, तब जा कर के बहुत ज़्यादा अपने आप को समझाती हूँ, तब जाके सफाई नहीं करती। अदरवाइज़ मेरे को गंदगी पसंद नहीं है। तो बस मैं लग गई कि चलो छोड़ो, जब आएँगे, जब लगाएँगे, जब देखा जाएगा, फिर से एक बार कर दिया जाएगा। झाड़ू पोछा ये सभी तो करना है। तो बस मैं लग गई थी सब फटाफट चीज़ों को अरेंज करने में। और मिट्टी का देख रहे हैं, मिट्टी का लेवल कितना ही गंदा, इतना गंदा हो गया था ये रूम। क्योंकि ड्रिल मशीन का भी काम हुआ था, तो बहुत सारी
मिट्टी और ईंट सब टूट करके गिरी हुई थी और बाहर की मिट्टी बहुत सारा था। तो फिलहाल अब इस रूम का ये देख सकते हैं, अभी इसे बहुत सारा डेकोरेट करना है इसको, कुछ ना कुछ अभी चीज़ें बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। बट हाँ, जब मैं पूरा करूँगी तब भी दिखाऊँगी, और जिस तरह से करते रहेंगे हम लोग इस रूम में, वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो फिलहाल अभी इतना ही है, और उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ कार्ड्स लेने। लेकिन यहाँ पे भी एक वो झोल हो जाता है। झोल बोले तो मतलब ऐसा होता है ना कि हमने इनको कार्ड्स के, जितने कार्ड्स के ऑर्डर दिए थे वो पूरे कार्ड कंप्लीट नहीं हुए थे, जो भैया ने, मतलब जो अंकल ने हमें टाइम दिया था उस टाइम पे। तो खैर कोई बात नहीं। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये किस चीज़ का कार्ड छपवाया, क्योंकि मैं बताऊँगी नहीं, मैंने दिखा दिया है आप लोगों को। आप लोग पढ़ के और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ के छपे। तो यहाँ पे कुछ ही कार्ड्स और कुछ एनवलप बने हुए थे, तो हमने इन्हें रिसीव किया और चले आए। हमने बाकी कार्ड्स को, मतलब हमें कुछ दिन बाद मिलने वाले थे वो, तो ख़ैर वो तो नहीं मिला, जो मिला हम लेके आए। उसके बाद यहाँ पे घर पे रखा है दूर-दूरिया का प्रोग्राम, जो कि अभी सभी लोगों को पता है कि क्या होती है, ये कौन-सी पूजा होती है। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगी, बाकी तो लगभग सभी को पता है कि ये किस चीज़ की पूजा है। तो यहाँ पे दूर-दूरिया की पूजा चल रही थी, तो मैंने प्रिपेयर किया था सभी के लिए यहाँ पे भजिया, सारी लेडीज़ के लिए, और इसमें से एक जन का व्रत था तो उनके लिए यहाँ पे ना सिंगदाने भून रही थी मैं। तो बस इस तरह से कुछ घर में काम चल रहे हैं, धीरे-धीरे कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी बहुत कुछ होने वाला है, जो भी होगा सब आपके सामने आएगा, सब दिखाऊँगी मैं। लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा ये क्या होने वाला है, उसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग में तो आपको बताऊँगी। और यहाँ पे मैं कुछ करूँ और कांड ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, पूरी भजिया जल गई थी एक बार की। फिर जो कार्ड्स हम लेके आए थे, पूजा खत्म हुई, एंड उसके बाद ये कार्ड्स ना पहले भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। किसी के भी यहाँ यही होता होगा मेरे हिसाब से, कि पहले भी कोई भी कार्ड आता है तो भगवान को निमंत्रण दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं कार्ड लेकर के भगवान जी के पास, हमारे जो भी कुल देवी देवता हैं उनके पास पहुँच गई हूँ, और ये हमारी नीम माता है जिन्हें हम ये कार्ड्स पहले चढ़ाएँगे। तो यहाँ पे मैंने पहले नीम माता को कार्ड चढ़ाया, टीका वगैरह जो भी मेरे समझ में आता है ना मैं वो कर लेती हूँ। मैं किसी से पूछ नहीं पाती, क्योंकि मेरे साथ कोई जल्दी-जल्दी जा नहीं पाता। मम्मी हैं तो अभी आप उनको देख ही रहे हैं किस कंडीशन में होती हैं, तो मुझे ही बोल देती हैं कि जाओ ये चीज़ करके आओ। तो नीम माता के चढ़ाने के बाद यहाँ पे आगे हमारे एक कुल देवता हैं, डिहारी बाबा जिन्हें कहा जाता है। तो उनको हमने कार्ड चढ़ाया, और थोड़ी-सी मेरी आवाज़ आपको अजीब-सी भी लग सकती है, क्योंकि अभी मौसम ख़राब हो रहे हैं इधर-उधर। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से तबीयत थोड़ी ख़राब हो जा रही है सभी की। फिर मैं पहुँचती हूँ यहाँ झारखंड बाबा, जिन्हें तो आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं भी फूल पत्ती जो भी था मेरे पास सब ले दे के मैं पहुँची, और उनको कार्ड चढ़ाए, दिया बत्ती किया, जो भी मेरे को आता था सब तरह से। अरे हाँ, आप लोग देख रहे हैं, मैं जो आइसक्रीम के डब्बे आते हैं ना उनको अच्छे से मांज के रख लेती हूँ। फिर उनमें मैं कुछ न कुछ पूजा का ऐसा सामान रख देती हूँ जो आदमी ऐसे आते-जाते ले जा सकता है। तो यहाँ पे पहले मैंने दिया बना लिया, फिर कार्ड वहाँ रखे थे, फिर जल चढ़ा लिया। तो इस तरह से मैं अपने काम कर रही थी, और जितनी मुझे अकल है मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जितनी अकल है बस मुझे थोड़ी-सी और दे देना, और जो भी गलती हो आपसे भी कहूँगी और अपने भगवान से भी कहूँगी कि बस उसे क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, जो आता है वो सब आप सबके सामने ही है। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया, जल चढ़ा के दिया वगैरह लगाया, और मैं काफ़ी लेट से गई थी तो थोड़ा शांति भी था मंदिर में। वैसे दिन सैटरडे का था तो भीड़ बहुत होती है, फूलों की जो जनमात्रा है वहाँ पर उसे देख कर के आप अंदाज़ा से लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ रही होगी। तो फिलहाल जब मैं पहुँची, मैं थोड़ा लेट से गई थी इस वजह से कि मुझे कार्ड चढ़ाना था तो मैं शांति से चढ़ा पाऊँ। तो बस इसलिए मैं थोड़ा-सा लेट गई थी। तो यहाँ पे दिया बत्ती करने के बाद अब बारी आती है कार्ड को बाँधने की, क्योंकि वहाँ नहीं रख सकते, वहाँ हो जाएगा वो गीला और बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भाई अपने, जिन मैंने जैसे कि कहा कि सभी के यहाँ ये चीज़ होता है, तो बहुत सारे लोगों ने कार्ड्स बाँध रखे हैं, तो उसमें भी मैंने भी अपना शामिल किया और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जो भी हमने शुरू किया है बस उस चीज़ को अच्छे से बिता देना, अच्छे से जो भी आए सब खुशी से आएँ और खुशी से जाएँ। हमारी तरफ से कोई गलती ना हो। बस इसी चीज़ को प्रे करते हुए भगवान से विनती की, और तब तक मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।